हाय ऑल, नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है और मैं BCS कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज हमारी कंपनी को 13 साल हो गए हैं और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक नया YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं और इसकी शुरुआत एक छोटी सी यात्रा से करेंगे जो कि हमारे डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक भारतीय के साथ में रहेगी। अभिषेक सर एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति जिन्होंने अपनी शुरुआत एक बहुत लो लेवल से शुरू की, एक ज़मीन से शुरुआत की और आज 13 साल में BCS कंसल्टिंग को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गए। हम लोग एडवर्टाइजिंग, स्किल डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एवं एजुकेशन में हैं। तो मैं सर का स्वागत करूंगा कि सर आएँ और हम लोग एक यात्रा करें सर में। सर अभिषेक भारतीय सर। सर नमस्कार। नमस्कार। वैसे तो सर हम लोग रोज ऑफिस में मिलते हैं, लेकिन आज एक सौभाग्य है कि हमारा और आपका साथ में एक यात्रा करने का अवसर मिला है कि हम लोग सब साथ में एक यात्रा करेंगे। मेरा भी उतना ही सौभाग्य है कि मैं आपके साथ आज यात्रा करूँ। श्योर, आइए सर। 13 साल का सफ़र BCS का, स्किल डेवलपमेंट, HR, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग सोल्यूशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, डिजिटल इवेंट, व्हाट नेक्स्ट यानी पोस्ट दिस एरा में जहाँ पे हम खड़े हैं आज इतने सारे सर्विसेज के साथ में, तो यस BCS का इंटेंट है कि अब आने वाले कुछ साल में हम अपनी खुद का एक ब्रांड लॉन्च करें। BCS एडवेंचर्स इज़ द नेम ऑफ द ब्रांड, जो कि हम एजुकेशन में एंटर करने जा रहे हैं और जहाँ पर हम एक मैसिव ग्रोथ, मैसिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले सालों में इस डोमेन में। और with so many years of experience into different fields and excellent experience, we'll able to pull this one as well. So this is the intent. आज सर ज़्यादातर हम लोग फ्रंट सीट पे रहते हैं, आज बैक सीट पे हैं। तो आपके हिसाब से कंपनी में आपका क्या रोल है? ऐसा फ्रंट सीट पे रहना चाहिए या बैक सीट पे? आज मुझसे कुछ बेहतर लोग हैं हर जगह, हर डिफरेंट फील्ड में। एवरी डिवीजन इज़ हेडेड बाय समबडी हु इज़ बेटर देन मी। तो कहीं पे मैं बैक सीट पे हूँ, कहीं पे फ्रंट सीट पे, बिकॉज इट्स अ टीम गेम ऑल टुगेदर। तो जो लोग बेहतर तरीके से उस डिवीज़न को देख रहे हैं तो वो फ्रंट सीट में हैं और देयर आई एम जस्ट देयर वर्किंग एज अ सपोर्टिंग हैंड फॉर देम और लीडिंग देम इज़ अ ग्रेट जर्नी एंड ग्रेट लर्निंग फॉर मी ऑल्सो। तो दिस इज़ द वे दैट वी आर वर्किंग इन करंट सिचुएशन। सर आपको ड्राइविंग पसंद है? बिल्कुल पसंद है। तो आपको क्या लगता है कि 2050 तक आप अपनी कंपनी को कहाँ ड्राइव करके ले जाएंगे? व्हाट विल द डेस्टिनेशन फिर 2050? लगभग 13 साल से तो आई वाज ड्राइविंग कम्प्लीटली, और अगर 2050 की बात करें तो देन आई विल बी ऑफ मैं 68 साल का हूँगा, 68 ईयर्स ऑफ। तो आई थिंक कि कुछ बेहतर लोग उस समय इस कंपनी को चला रहे होंगे। आई विल बी वर्किंग एज अ मेंटर एट दैट टाइम, और जो काबिल एफिशिएंट लोग उस समय मेरे साथ मेरी टीम में काम कर रहे होंगे तो उस समय उनको मैं मेंटर कर रहा हूँ श्योरली। और वॉटेवर जिस बिज़नेस लाइन में हम काम कर रहे हैं, कुछ फ्यूचर बिजनेस आइडियाज़ हैं हमारे जिन पे हमें काम करना है भविष्य में, उनके लिए हम लोग उस समय काम कर रहे होंगे। आपकी कोई हॉबी या पास टाइम में आप जो काम करते हो? यानी मैं हॉबी और पास टाइम में भी अपना ही काम करता हूँ। My hobby is to work with people, talk to people, discussing what next, what will be the future of business or human resource or training. Whatever I am doing it currently, so I want to discuss with people around in this particular industry or इससे relate करती industry. That is one of my hobbies. सर मैंने सुना है कि आपको टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है, आप टेक्निकली बहुत अवेयर रहते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं, नए ऐप पे काम करते हैं, नए प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, इसके बारे में सर? मैं बहुत टेक्नोलॉजिकली आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट आई वांट टू वर्क विद पीपल हु आर टेक्नोलॉजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ आई एबल टू वर्क विद देम फॉर ईयर्स, आई फील लाइक आई विल बी वन ऑफ देम वन डे। So yes, because technology is changing in couple of years, every year technology is changing. So we have to be adaptable in business as well. और अगर उसको करना है और इस समय के साथ स्पीड से काम करना है तो then technology is important.
अगर ये टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो आपके जो दो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड और द पर्पल डिजी इवेंट, यही कारण है इनके बारे में थोड़ा सा सर हम लोग को बताएं इसके बारे में। नहीं, जब बहुत इंटरेस्टिंग टिल February वी वर हैप्पी, वी वर वर्किंग विद डिफरेंट डोमेन्स सेक्टर। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो BCS has grown with a percentage of 400%. If I talk about year growth, so we had grown like anything in last year. But yes, मार्च में जब ये कोरोना आया तो बहुत सारा कंपनी को समझने का या अपनी चीज़ों को और बेटर करने का टाइम मिला। तो वी हैड इन्वेस्टेड इन brainstorming with my team, or with the effort of my team we had able to discuss and finalize कि new age यानी whatever business you are doing, digital and technology will impact all across verticals, सारे business को वो dominate करेगा। तो we thought of कि let us work in the sector of education where ed tech is the new age education, so we will try to work there. And one is Purple is a digital event company. There are so many companies around who are working as digital marketing agencies, but we don't want to be the one कि बहुत सारे लोग जहाँ काम कर रहे हैं वो काम हम भी करने लगे। तो we thought of a very unique idea that we should come up with a strategy where we will manage events digitally. So Purple is a brand where we will be working for different brands in terms of events are concerned, but these events we'll be managing them digitally. थोड़ा सा अगर आपके पर्सनल से रिलेटेड बात करें, कैजुअल उसमें अगर बात करें तो आपको फिल्म देखने का शौक है सर? फिल्में तो मैं बहुत देखता हूँ। किस टाइप की मूवीज आपको? मैं देखिए अगर फिल्म की बात करें तो मैं किसी भी तरह की, मेरा कोई जॉनर नहीं है। आई don't have a choice, whatever is served I will be happy to take it. तो कोई जॉनर नहीं है, कोई स्पेसिफिक कोई बेस्ट हीरो नहीं है। जो भी फिल्म है अच्छी है तो अच्छी भी है। मैं तो बुरी फिल्में भी देख लेता हूँ। अच्छी बुरी फिल्म देखने वाला ये है कि आप सब टाइप के चीज़ों को देख चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं लास्ट 13 साल में। नहीं, 13 साल से मैं इस कंपनी को चला रहा हूँ, मगर मेरा वर्क एक्स अगर टोटल देखा जाए तो आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज। At the age of 17-18 I started working. तो talking about from there, yes, 22 years से काम करते हुए बहुत सारे नए अच्छे बुरे लर्निंग्स भी होते हैं, एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, और आप उनके साथ में काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसी लर्निंग जो आज के जो यंगस्टर्स हैं या इस कंपनी को जो यंगस्टर ज्वाइन कर रहे हैं या आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके साथ आप शेयर करना चाहें, जो आपने इतना स्ट्रगल किया 13 साल, उससे पहले का भी जो आपका वर्क है उससे? कोई स्ट्रगल कुछ नहीं होता है, नहीं, इट्स अ प्रोसेस। स्ट्रगल को अगर आप प्रोसेस देखें कहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एक प्रोसेस है कि आगे बढ़ने का रास्ता वैसे ही होता है। तो इट टेक टाइम, इट टेक्स एजेस टू क्रिएट अ ब्रांड और क्रिएट योरसेल्फ एज अ ब्रांड। तो इट टेक्स टाइम। तो आज की जनरेशन के लिए जो मैं अपने यहाँ जो लोग काम करते हैं उनमें 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखता हूँ। एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मच पैशन डू यू हैव टुवर्ड्स योर जॉब, एंड थर्ड इज़ हार्ड वर्क। तो दीज आर द 3 की स्किल्स जो हर यूथ में आज की डेट में उन पर होनी चाहिए। देर आर यूथ आउटसाइड, एट टाइम्स दे आर बेटर देन अस। And if you talk about, there are brands like Swiggy, Zomato, they are very young people. They had created a brand of 2,000 crore. Definitely. And we are हमें उनकी तरफ देख के सीखना चाहिए। तो इट्स अ वाइस वर्सा, कहीं हम सीख रहे हैं, कहीं हमें से कोई सीख रहा है। इट हैपेंस। एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये HR से रिलेटेड है, यू आर एक्सपर्ट इन HR। क्या आपको लगता है कि कन्वेंशनल HR जो अभी तक चल रहा था ये बदलेगा, इसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, टेक्नोलॉजी और डिजिटल ये काफ़ी चीज़ें ऐड हो रही हैं, इससे रिलेटेड क्या चेंजेस आएंगे? मैं उसमें आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि पिछले 15 साल से आप भी जॉब में हैं, yes. क्या आपने HR को चेंज होते हुए लास्ट 15 साल में देखा है? नहीं सर, HR वैसे का वैसे ही है। आई वॉज इनटू मार्केटिंग एंड सेल्स, मेरा हमेशा HR से कई चीज़ों को लेकर HR आज बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया है। हम पहले HR को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या पर्सनल मैनेजमेंट ही समझते थे। आज HR एक बिजनेस प्रोफाइल है कई कॉर्पोरेट्स में।
जहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय रिटेंशन की बात कर रहे हैं, पेरोलिंग की बात कर रहे हैं, डिजिटल रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं. Engaging your employees 10 years back was a very different job. If you'll see कि आने वाले 10 साल बाद अगर HR की बात करें तो बहुत ही डिफरेंट होगा. टैलेंट मैनेजमेंट एंड टैलेंट एंगेजमेंट विल बी वेरी डिफरेंट. आज अगर आप बात करिए तो कितने सारे लोग वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं. जी हाँ, उस वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं, कल्चर्स विल चेंज, डिफरेंट अडेप्टेबिलिटीज़ होंगी, डिफरेंट मैट्रिक्स होंगे एम्प्लॉय को गेज करने के. जब लोग 40% ऑफिस वर्क फ्रॉम होम करेगा, 60% ऑफिस आकर काम करेगा, तो इस तरह के भी मिक्स टीम मैनेजमेंट हमें करनी पड़ेंगी आगे भविष्य में. तो वहाँ पे HR विल ऑल्सो चेंज. एंड येस, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी is also there to support HR in coming years. बहुत सारा कंट्रीब्यूशन डिजिटल और टेक्नोलॉजी का HR में भी बढ़ेगा, जहाँ पे सिर्फ एक प्लेन HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अब नहीं होगा जो यहाँ पे वो लिंक्डइन पे अपनी कंपनी को मार्केट भी कर रहा होगा एंड एम्प्लॉय ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी कंपनी को सेल भी कर रहा होगा. So HR is changing and it is bound to change at any other job will be changing. In next 10-20 years will be very different as far as world is concerned. कोई सर लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई फेलियर जो आपको लगता हो जिसने आपको बहुत लर्निंग दी हो? के एक्सपीरियंसेस बहुत सारे होते हैं. Whatever I had done in my life, I personally feel like I attempted a lot. If you compare with anyone, but yes, I keep on saying. But yes, 98% of the time I personally feel like I failed whatever I had done. Only the 2% time I had able to achieve something or get success in particular assignment whatever I was doing. So that 2% had made me today where I am today, and those 98% had made me so strong in terms of learning. They had educated me like anything. I will able to lead my next 20 years in a very better way. So that 98% was also important, and these 2% whatever I achieved is also very important. थैंक्स अ लॉट सर, इतनी सारी अच्छी बातें करने के लिए, कंपनी के विजन के बारे में बताने के लिए, और एक ऐसा हमको आपके पास मौका मिला, एक टाइम मिला आपके संग जिसमें हम आपसे काफ़ी सारी बातें की, कैजुअल बातें भी की, बिजनेस से रिलेटेड बातें की. सो मैं आपको फिर से सर बधाई देता हूँ BCS कंपनी के लिए कि BCS कंसल्टिंग ने 13 साल पूरे किए. उसके लिए सर बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम लोग भी ये कोशिश करेंगे कि इस 13 साल की जो आपकी मेहनत है इसको और आगे बढ़ा के ले जाएं. थैंक यू सिद्धार्थ, हम साथ में डिस्कस कर पाए और आज 13 साल को हम मेमोराइज कर पाए. बट यस, ऐसे ही हम अगले नेक्स्ट 13 साल और उसके बाद 13 साल को लीड कर पाएँ और आपके जैसे कहा 2050 तक जी सर, इस कंपनी को एक नए मकाम तक ले जाए. टुगेदर वी कैन डू इट डेफिनेटली. चलिए, थैंक यू सिद्धार्थ. थैंक यू सर. हाय फ्रेंड्स, हाय एवरीवन. मैं सिद्धार्थ इसी उसके साथ साइन ऑफ कर रहा हूँ कि BCS कंसल्टिंग हैज़ कम्प्लीटेड 13 ईयर्स. हम लोगों ने 13 साल काफ़ी मेहनत की है और अगले कई सालों तक हम लोग मेहनत करने वाले हैं. मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आपको हमारी छोटी सी जर्नी, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. प्लीज़ फॉलो अस. दिस इज़ आवर कंपनीज अटेम्प्ट ऑन यूट्यूब. हम लोग इस तरह से और भी काफ़ी सारे वीडियोस और काफ़ी सारे कंटेंट आपसे शेयर करते रहेंगे. थैंक्स ऑल. साइनिंग ऑफ.